Hello students, this is our class 11th physics and we are continuing with NCERT textual question answers, that is we are doing on numericals. This is our part 2 beta and we are doing chapter 5 motion in a plane. So we are starting with our question number 7. So question number 7 is on your screen beta. क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग वी आर हैविंग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. हमारे पास 4 वेक्टर दे रखे हैं और उनका सम 0 है. तो हमें उन वेक्टर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. हमें ये बताना है क्या वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ए. स्टेटमेंट ए इज सेइंग ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड डी मस्ट बी ए नल वेक्टर. ये बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे नल वेक्टर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो हम दो पार्ट करके इनको सोल्व करेंगे. तो पहले हम इसके फर्स्ट 2 बार के बारे में आप डिस्कस करते हैं. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी. क्या हम इसका मतलब है ये कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस सी के इक्वल है? हाँ, तो ये बात कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकती है. ठीक है, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं. तो हियर द सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 फॉर पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी. चलिए हम इसको भी कर लेते हैं. तो ए पार्ट के लिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 वेक्टर है, चारों का सम. तो 4 वेक्टर आप इस तरीके से कह सकते हो जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी लाइक ए ट्राइंगल. अब देखिए जितने वेक्टर्स हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन से देयर सम इज मे बी 0. मैंने जस्ट एक इमेजिनेशन करा है. सो फर्स्ट हो रहा है हमारा नॉट करेक्ट. फर्स्ट को हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे सारे टोटल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही नल वेक्टर हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी ओके कैन बी 0 इन मैनी वेज अदर देन ए प्लस बी प्लस सी इज बी ए नल वेक्टर. ठीक है, ये चारों किसी भी तरीके से 0 हो सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं कोई बोल रहा है कि चारों 0 है तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ 2 आई प्लस 2j प्लस माइनस 2i माइनस 2j. तो इस तरीके से भी देखिए ये 0 हो गई है. ज़रूरी तो नहीं कि इनको 0 होने के लिए इन चारों को 0 ही होना पड़े. देखिए ये इसका अपना एक वैल्यू है, इसका अपना एक वैल्यू है, इन चारों की अपने अपने एक वैल्यू है, सिर्फ ये टोटल 0 आ रहा है. तो ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं किसी भी वैल्यू को, अगर मैं कहूँ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी 0 प्लस 0 को तभी 0 है. नो, दैट्स इट नॉट कंपल्सरी. ओके, तो ये आ जाएगा आप इसका. नेक्स्ट आपका बी पार्ट है ए बी सी डी मस्ट बी ए नल वेक्टर. ये हमारा हो चुका है. तो कह रहा है कि जो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड है, क्लियर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बी प्लस इसके डी के इक्वल होगा. ये डी है बेटा अपना. हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये क्या है हमारा करेक्ट होएगा. सो इसमें क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये 0 है. ठीक है, चारों का सम क्या है 0. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी, एक बार के लिए मैं वेक्टर्स को हटा देती हूँ, आप इमेजिन करता रहिएगा. तो मैं इसका मतलब क्या कह सकती हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी. ठीक है, बट क्या आ जाएगा इधर माइनस की वो आ जाएगी ना. तो इसने किसकी बात करी, इसने ए प्लस सी की बात की. तो हम कहेंगे ए प्लस सी इधर रहेगा, बी प्लस डी उधर चला जाएगा. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड की बात करी है तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लग जाएगा और जैसे ही मैग्नीट्यूड लगेगा कि ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड लगते ही दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट सी. तो पार्ट सी आपके स्क्रीन पे है, आप देखिएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी. ये कह रहा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता बी सी डी और इनके सम से. बिल्कुल सही बात है. डी में कह रहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन. ठीक है, ठीक है, जो बी और सी हैं वो एक प्लेन में लाई करेंगे. चलिए, एंड प्लेन ऑफ ए प्लस डी अगर ए और बी नॉट कोलिनियर है इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ़ दे आर कोलिनियर. ठीक है, ओके. सो हम इसको भी करेक्ट ही कहेंगे. तो चलिए पहले हम सी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं. सो सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ट्रू है. क्लियर.
क्यों ट्रू है सी पार्ट कह रहा है क्योंकि हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है ए प्लस, हमें इसी स्टेटमेंट को लेते हुए चलना पड़ेगा बार बार 0। तो ये कह रहा है कि ए क्या हो जाएगा किसके इक्वल, माइनस बी प्लस सी प्लस डी, इनका मैग्नीट्यूड। तो आप ये बताइए अगर यहाँ पे मैं एक 1 ले लेती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो आप कभी भी देख रहे हो कि ए इज ऑलवेज लेस देन बी प्लस सी प्लस डी, इनके मैग्नीट्यूड से हमेशा ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगने के बाद जो टर्म बाहर निकल के आती है वो पॉजिटिव ही होके आती है। इसके बाद हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है आपका कि अगर हमारे पास चारों का सम क्या है 0 है, ओके, सो द रिजल्टेंट सम ऑफ 3 वेक्टर, ठीक है, जैसे कि मैं ए बी प्लस सी एंड डी कैन बी 0। अब ये कह रहा है कि जो 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ठीक है, 3 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सकता है, ठीक है। कब, अगर मान लो आपका ये जो b प्लस सी है ये अगर a और d के प्लेन में क्या करे, लाई करे, a और d के प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा, तो इनका सम क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो ये कंडीशंस कब होंगी हमारी, तब होंगे जब a और d तो क्या होंगे, a और d हमारे होंगे कोलिनियर। देखिए बेटा आप इस चीज़ के लिए एक ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा इसके लिए थ्योरी, जो वेक्टर्स का थ्योरी वाला पार्ट है ना वो आपको करना पड़ेगा, तब आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है बेटा। सो हम क्या कहेंगे, अगर हमारा इफ़ अगर ए और डी कोलिनियर हैं तो बी प्लस सी बी इन लाइन ऑफ ए एंड डी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ए और डी हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो बी प्लस सी मस्ट बी, तो बी प्लस सी क्या रहेंगे, इनके प्लेन में लाई करेंगे, क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point, okay, P on the edge of, okay, and on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in the figure. So what is the magnitude of the displacement vector for each, हमें बताना है, for which girl is this equal to for actual length of the path skated, वो एक्चुअल पाथ होगा। सो देखिए बेटा जी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अच्छे डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं, क्लियर। चलिए सो हमें देखिए बेटा जी यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, ओके, कोई भी गर्ल है, क्लियर, वो मूव कर रही है P से Q पॉइंट पे। सो उसके पास एक तो ये पाथ है आने जाने का, दिस इज ए, और एक ये पाथ है, ठीक है, दिस इज पाथ सी। चलिए एक पी क्यू है। सो आप यहाँ से देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारा पी क्यू हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, क्लियर। और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल, हर गर्ल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए पी क्यू क्या है, इस सर्कल का डायमीटर, यानी कि आप क्या कह सकते हो, डायमीटर ऑफ सर्कल। जो भी हमारे पास ये आइस ग्राउंड है इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो बेटा आपको इसका डायमीटर पता है कितना है 200, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आर कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है, आर दे रखी है, तो डायमीटर आपका होता है 2 × r, तो 2 × 200 ये आपका हो जाएगा 400 मीटर, ओके। सो ये फॉर गर्ल बी, जो सेकेंड वाली गर्ल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केटेड, जो हमारी गर्ल बी है, फॉर गर्ल बी, ओके, उसके लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल पाथ स्केटेड, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय हर, ठीक है, वो जो उसने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है वो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपकी स्क्रीन पे। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी रेडियस दे रखी है 1 किलोमीटर। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है ये, then cycle along the circumference and return to the center along OQ, वो OQ के along आ जाता है, आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। If round trip
टेक्स 10 मिनट, अगर जो राउंड ट्रिप है मतलब 10 मिनट ले रहा है उसका राउंड अप करने में। व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो देखिए बेटा जी, नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपको अलग से ही पता चल गया होगा, 0 हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ट्राई करते हैं, सोल्व करते हैं। साइकिल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस तो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा जी, और कोई भी साइकिलिस्ट है वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, और दिस द पॉइंट P, ये हमें गिवन है बेटा, एंड दिस द पॉइंट Q। क्लियर, वो यहाँ से चलता है, मूव करता है सर्कुलर पाथ में, और इस तरीके से यहाँ पे वापस आ जाता है। हाँ जी, सो सेंटर से स्टार्ट कर रहा है, रेडियस ये हमें कितनी दे रखी, R इज 1 किलोमीटर। चलिए, R हमें दे रखा है 1 किलोमीटर। एंड बेटा अब हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, इसका पार्ट है, ये हमसे पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जी आप ये बताइए, जहाँ से आप जा रहे हो वहीं से आप वापस आ रहे हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो बेटा जी देखिए, अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो बेटा आपका एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 अपॉन t, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड देखिए हमने वेक्टर नहीं लगाया है, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें हमने वेक्टर नहीं लगाया तो इसलिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ। तो देखिए बच्चे, इसने टोटल कितना पाथ फॉलो करा, ये यहाँ से चलना शुरू करा था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, और ये वापस यहीं आया, यहीं हमारा फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ गया। तो देखिए बेटा R फॉलो किया, यानी कि रेडियस, यानी कि यू कैन से इसने 1 किलोमीटर फॉलो किया। उसके बाद ये यहाँ से PQ पॉइंट पे गया, तो ये देखिए कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट सर्कल क्या होता है, 2πr, तो इसका 4th हिस्सा है, ठीक है, 4th हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन 4, और फिर यहाँ से यहाँ है, तो फिर से इसने 1 किलोमीटर फॉलो करा +1। और देखिए बेटा जी इसने टाइम कितना लिया है, इसने टाइम लिया है आपका, इसमें दे रखा आपके क्वेश्चन में ही, इसका टाइम 10 मिनट है, और 10 मिनट को हम अगर आवर्स में चेंज करें तो 10/60 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 × 22/7 इंटू 1, और अपॉन 4 भी रहेगा आपका, +1, और नीचे आ जाएगा 1/6। तो देखिए बेटा ये आपका सोल्व हम कर रहे हैं, 2 × 2 = 4, ये आपका 11/7 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 2 + 11/7 अपॉन 1/6। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 14 + 11 अपॉन 7 इंटू 6/1, ठीक है। ये हो जाएगा 14 + 10 25 हो जाएगा आपका /7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 150/7। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 × 2 = 14, तो ये आ जाएगा 21.4/1 किलोमीटर/आवर। तो इस तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग टू अस, on an open ground, a motorist follow a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। बेटा एक कोई भी मतलब मोटरिस्ट है जो मोटर चलाता है, और वो अपने ट्रैक को फॉलो कर रहा है, एक एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पर उसको बार बार रोटेट कर रहा है, वो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करनी है, और कब कब निकालनी है, 3rd, 6th, 8th टर्न में, और हमें उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है टोटल पाथ लेंथ से। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं बेटा। सो नाउ बेटा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, and this is the diagram that we are having in this path. This is a regular hexagon है बेटा, because 1 2 3 4 5 6 there are 6 sides, so this is a hexagon and the side are A B C D E F,
ये हमें दे रखी है और हर एक साइड की लेंथ कितनी है 500, मतलब कि देखो ए बी भी 500 की, बी सी भी 500, सी डी भी 500, सारी साइड्स कितने कितने की है बेटा 500 की हैं। चलिए सो मोटरिस्ट है जो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, जो मोटरिस्ट है वो आपका यहाँ से, यानी कि दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टर्न में बताना है। तो देखिए बेटा यहाँ से चला तो फर्स्ट टर्न बी पॉइंट पे, सेकंड टर्न सी पॉइंट पे, थर्ड टर्न हमारा डी पॉइंट पे होएगा, ठीक है। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्न, तो सिक्स टर्न वापस कहाँ से आ जाएगा इस पे, तो इस पे हमारा सिक्स टर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें एट्थ टर्न, तो सिक्स टर्न, सेवन्थ, एट्थ, तो यहाँ पे हमारा 8 टर्न आएगा। तो हमें इन 3 टर्न्स के ऊपर बात करनी है, थर्ड वाले पे यानी कि डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, यहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड टर्न की, क्लियर। और थर्ड टर्न हमारा कौन से पॉइंट पे हो रहा है, थर्ड टर्न हमारा हो रहा है डी पॉइंट पे। चलिए 2 बात आपको क्लियर हो गई है। सो द मोटरसाइकिलिस्ट विल टेक द थर्ड टर्न एट डी पॉइंट, किस पे लेता है वो थर्ड टर्न डी पॉइंट पे लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए बेटा डी पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ चली है, यहाँ से चली है, ऐसे गई है और फिर यहाँ पहुँची है, तो ये ए डी तो क्या हो जाएगा इसका ए डी, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट ये है, तो ए डी हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। और जो टोटल पाथ हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हमारा टोटल पाथ उसने फॉलो करा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक गया बेटे वो, तो अब इसने पूछा क्या हमसे, पूछा तो हमसे डिस्प्लेसमेंट है, तो हम टोटल पाथ की बात ही नहीं करेंगे। सो यहाँ से जब ए से डी पर हम गए तो डिस्प्लेसमेंट इसने ए डी फॉलो करा, क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट इसने ए डी फॉलो करा, तो हम क्या करेंगे ए टू डी तक, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक 500 की है, तो 500 प्लस 500 प्लस 500, ये हमारे पास 1500 आ चुका है टोटल पाथ लेंथ। ये क्या आ चुकी है, टोटल पाथ आ चुका है, ये यू कैन सी टोटल पाथ लेंथ आ चुकी है। चलिए और डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने इसका एक पॉइंट और ये, ठीक है, थर्ड टर्न की बात कर रहे हैं, सेकंड इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट देखिए ए जी प्लस जी डी, तो हमारा ये हो जाएगा 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारा टोटल पाथ आ गया। अब हम बात करते हैं सिक्स टर्न की, सिक्स टर्न की। तो सिक्स टर्न कौन से पे हो रहा है, ए पॉइंट पे। तो देखिए बेटा सिक्स टर्न में ए पॉइंट पे हो रहा है, तो बच्चे यही हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है और यही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, बिकॉज इसी पॉइंट से हम चले थे और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। टोटल पाथ लेंथ हम निकाल लेते हैं। सो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, क्लियर। ए से चले थे वापस ए पे आ गए, तो इसको हम कितने टाइम्स 500 को जोड़ना है, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें 500 को जोड़ना है। तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। और हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो हम सीधा इसको लिखेंगे 3000 मीटर। ये हमारा आ गया 6 टर्न के लिए, किसके लिए आ गया, 6 टर्न के लिए आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 8th टर्न की, किसकी बात करेंगे, 8th टर्न की, ठीक है। तो 8 टर्न कहाँ पे हो रहा है बच्चे हमारा, यहाँ पे। तो एक कंप्लीट होने के बाद 8 टर्न आ रहा है, तो चलिए 8 टर्न हमारा कहाँ है, ए से बी सी, ठीक है। तो हम इसका अगर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए 8 टर्न यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ से आप एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद दूसरे राउंड में आए हो, तो अब सी पे पहुँचे, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम डायग्राम को देखते रहेंगे और इसको सोल्व करते रहेंगे। सो अब 8th टर्न के लिए हमें क्या निकालना है, टोटल पाथ। 8 टर्न के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल पाथ। देखिए बेटा टोटल पाथ
हमने अभी निकाला था यहाँ तक, तो ए पॉइंट तक तो हमारा कितना आया है टोटल पाथ, ठीक है। हमारा ए पॉइंट तक टोटल पाथ कितना आया था, क्योंकि हमें सी पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट तक तो हमने अभी निकाला था 3000 आया था, 3000, और प्लस में दोबारा से इसमें ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी, तो ये आपका हो जाएगा 3000 प्लस 1000, क्योंकि 500 जोड़ दिए, तो टोटल पाथ तो आ गया आपका 4000 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आप डायग्राम पे ध्यान रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। डिस्प्लेसमेंट है हमारा ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो हमें ए सी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि ये हमारा देखिए एक तरीके से ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग गई, ये हमारा वेक्टर ए बी, ये वेक्टर बी सी, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर आपको कोई भी इस तरीके से वेक्टर ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके से ऐड करते हैं हम। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab बी सी इंटू कोस थीटा कितना दे रखा है बेटा, क्योंकि ट्राइंगल का थीटा कितना होता है 60 डिग्री, ओके, एंड ये रहेगा इसके साथ साथ। और ये फिर आपको देखिए बेटा यहाँ पे आपको पता ही है कि इनकी वैल्यू कितनी है, 500 है, तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3/2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो आफ्टर सोल्विंग वी आर गेटिंग 500, ये आपका हो जाएगा, चलो इसको अभी ऐसे रखते हैं, 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। एक बार हाँ जी ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25,000, ओके। हाँ जी बच्चे, एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पे है ना आपकी वैल्यू 1/2 आएगी, एक्चुअली मैंने गलती से है ना 30 की लिख दी है, दिस इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,000। तो ये बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, साइन आपकी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। सो आई एम रियली सॉरी बेटा जी, ये आपका हो जाएगा। और आप देखिए इसको ध्यान से, ये हमारा है ए प्लस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, क्लियर। अगर मैं इसको लिखूं 500 प्लस 500 का होल का स्क्वायर का अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही बनेगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है। सॉरी अंडर रूट तो हट चुका है, तो हमारे पास आ चुका है 1000, तो हमारा ए सी आ चुका है बेटा जी। इसको हम सोल्व करेंगे, तो 2ab देखिए, हाँ जी ये एक हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे बेटा, इसको हम करेंगे 25, क्लियर, और इसको भी और इसको भी, हाँ जी ठीक है। अब हम इनको सम अप करेंगे और फिर इनका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये आपका हो जाएगा इसके 4 जीरो आएंगी, तो ये हमारा 25 बनेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 5 2 5, और इसका अंडर रूट जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 866.03 मीटर। तो ये आपका आ गया है। और यहाँ पे अगर आप एंगल भी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो मैंने बेटा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको एंगल फाइंड आउट करना भी सिखा रखा है, वो हो जाएगा 500 साइन 60 डिग्री अपॉन 500 प्लस 500 कोस 60 डिग्री। तो इनके हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू √3/2, 500 प्लस 500 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 250, और ये अपना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो 500 √3/2 अपॉन
750. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 1/√3, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ 10 की 1/√3 वैल्यू कब होती है, तो बीटा आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बेटा। सो ये कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। सो आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू स्टूडेंट। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था वरना काफ़ी इजी था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11. थैंक्स अ लॉट।